नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनजान, आपका नया साथी। मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको यकीनन डर का एहसास होने वाला है। आपने आज तक बहुत से भूतिया महलों और किलों के बारे में सुना होगा, जिसमें से राजस्थान के महलों और किलों की बातें सबसे पहले सामने आती हैं। राजस्थान के इतिहास के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि राजस्थान अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए जाना जाता है। लेकिन राजस्थान को उसकी सुंदरता से भी ज्यादा उसके महलों, किलों और राजपूतों के इतिहास से ज्यादा पहचाना जाता है। आपने अभी तक बहुत से किलों के बारे में सुना होगा और उनमें घूमे भी होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे किले के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपने कभी भी सुना नहीं होगा, क्योंकि ये इतिहास का एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इस किले के बारे में ना ही गूगल पर कोई जानकारी है और ना ही किसी किताब में। ये एक ऐसा गुमनाम किला है जिसके बारे में सिर्फ उसके आसपास के गांव के लोगों को ही पता है। इसलिए आज की ये कहानी हमें वही के गांव में रहने वाले पीयूष ने भेजी है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी को हम पीयूष के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सके। नमस्कार साथियों, मेरा नाम पीयूष है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता हूं। राजस्थान की मिट्टी में वैसे तो कई कहानियां दबी हैं, लेकिन एक कहानी है जो मैंने अपने दादा से सुनी थी। ये कहानी उस किले की है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सुना होगा। इस महल का नाम कहीं भी दर्ज नहीं है और इसके बारे में बातें करना भी मना है, लेकिन आज मैं आपसे वो कहानी साझा करूंगा जो सच्ची है और जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी करीब 50 साल पहले की है। हमारे गांव से करीब 30 किलोमीटर दूर एक घना जंगल है। उस जंगल के बीचों बीच एक पहाड़ी पर एक पुराना किला खड़ा है। किलों का नाम तो किसी को ठीक से याद नहीं, लेकिन लोग उसे काला किला कहते थे। काले पत्थरों से बना ये किला समय के साथ और भी डरावना हो गया था। किले के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी शाखाएं किले की दीवारों से चिपकी रहती थीं, जैसे किले को अपने आगोश में लेना चाहती हूं। कहते हैं कि इस किले को किसी राजा ने अपनी रानी के लिए बनवाया था। रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। राजा ने किले में रानी के लिए एक विशाल शीश महल बनवाया था, जिसमें हर जगह सिर्फ रानी का चेहरा दिखाई देता था। लेकिन रानी को यह शीश महल कभी पसंद नहीं आया। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि आईने में जो चेहरा दिखता है वो उसका नहीं, बल्कि किसी और का है। धीरे धीरे रानी का यह भ्रम पागलपन में बदल गया। कहते हैं कि एक रात उसने सारे आईने तोड़ दिए और खुद भी वहीं मर गई। राजा ने जब यह सुना तो वो सदमे में आ गया और उसने उस किले को छोड़ दिया। तब से वो किला वीरान पड़ा रहा। गांव में लोग कहते थे कि जो भी उस किले के पास जाता वो कभी लौटकर नहीं आता। किले के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई औरत जोर जोर से हंस रही हो या फिर किसी के चीखने की आवाज। एक बार गांव के कुछ लोग हिम्मत करके किले के अंदर गए थे, लेकिन वे सब कभी वापस नहीं आए। मेरे दादा बताते थे कि एक बार उन्होंने भी उस किले के पास जाने की कोशिश की थी। जैसे ही वो किले के पास पहुंचे, उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे वो वहां से भाग खड़े हुए और फिर कभी उस किले का नाम भी नहीं लिया। अब बात आती है मेरे अनुभव की। दादा की बातें सुनकर मेरा मन हमेशा उस किले को देखने का करता था, लेकिन मैं उस समय बहुत छोटा था, यही करीब 15 साल का, इसलिए मैं कभी वहां जा नहीं पाया। और उसके बाद मुझे मेरी पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया और अब मैं 7 साल बाद अपने गांव वापस आया था। एक दिन मैं अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ बैठा था। तभी हमने तय किया कि हम उस किले को देखने जाएंगे। हमने सोचा ये सब बस अफवाहें हैं, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। हम लोग रात को निकले, क्योंकि दिन में वहां जाना मना था। जंगल के रास्ते से होकर हम किले के करीब पहुंचे। जैसे ही किले का मुख्य द्वार देखा, हमें अजीब सी ठंड महसूस होने लगी, जबकि वो गर्मी की रात थी। किले का दरवाजा किसी विशाल राक्षस की तरह था, भारी और जर्जर। हमने जैसे ही दरवाजे के बीच में जो छोटा दरवाजा होता है, जो ज्यादातर आने जाने के काम आता है, उस दरवाजे को धक्का दिया, वो चरमराते हुए खुल गया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ हमारी टॉर्च की रोशनी में धूल और मकड़ियों के जाले नजर आ रहे थे। किले के अंदर घुसते ही हमें एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे कुछ सड़ा गला हो। हमें वहां कोई भी खास चीज नहीं दिख रही थी, पर एक अनजानी सी बेचैनी महसूस हो रही थी।
जैसे हम वहां नहीं होने चाहिए थे। हम एक बड़े से हॉल में पहुंचे जहां चारों ओर टूटी हुई मूर्तियां और फर्नीचर बिखरा पड़ा था। तभी मेरी नजर हॉल के कोने में रखे एक बड़े आईने पर पड़ी। आईना पूरी तरह धूल से ढका हुआ था, लेकिन उसमें कुछ चमकता हुआ नजर आ रहा था। मैंने धीरे धीरे आईने के पास जाकर उसकी धूल साफ करने की कोशिश की। जैसे ही मैंने आईने पर हाथ रखा, मुझे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे दोस्त भी अचानक सन्न रह गए। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तभी अचानक हमें आईने के पीछे एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। वो आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी और हम सब ने देखा कि वो रानी की तस्वीर थी, जिसके बारे में दादा ने बताया था। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और चेहरे पर भयानक हंसी थी। हम सब के होश उड़ गए और हम बेतहाशा वहां से भागने लगे। लेकिन जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हम सब ने मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा था। तभी हमें पीछे से जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगीं। वो रानी की हंसी थी जो हमारे कानों में गूंज रही थी। हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो हमारे करीब आ रही हो। जैसे ही हमने दरवाजे को खोलने की कोशिश शुरू की, तभी किले के अंदर अजीब अजीब हरकतें होने लगीं। चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं और जैसे किसी ने किले के अंदर बहुत सारे घुंघरू पहन रखे हों। वो घुंघरू की आवाजें पहले धीरे धीरे सुनाई दी, लेकिन फिर वो इतनी तेज हो गई कि ऐसा लगा जैसे कोई बहुत तेजी से हमारे चारों ओर घूम रहा हो। हम सब हक्के बक्के रह गए। टॉर्च की रोशनी में हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो आवाजें लगातार बढ़ती जा रही थीं। आवाजों के साथ साथ ठंडी हवा का एक झोंका भी महसूस हुआ, जैसे कोई हमारे बहुत करीब से गुजर रहा हो। मेरे दोस्त सुनील ने जोर से चिल्लाया, यहां से निकलते हैं, ये जगह बहुत खतरनाक है। लेकिन जैसे ही हमने किले से बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाजा फिर से खुद ब खुद बंद हो गया। हमें लगा जैसे हम किसी जाल में फंस गए हों। घुंघरू की आवाजें अब और भी डरावनी हो गई थीं। उनमें अब जैसे किसी औरत के पैरों की आहट भी मिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे पास आ रही हो, लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक किले की दीवारों से हमें एक पुरानी सी धुंधली सी छवि दिखाई दी। वो छवि एक औरत की थी जिसने भारी लहंगा पहना हुआ था और उसके पैरों में बहुत सारे घुंघरू बंधे थे। वो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ उसकी परछाई हमारी ओर आ रही थी। हम सबके पैर जैसे जाम हो गए थे। कोई भी हिलने डुलने की स्थिति में नहीं था। सुनील ने घबराते हुए कहा, यह रानी का भूत है, ये हमें नहीं छोड़ेगी। जैसे जैसे वो परछाई हमारे करीब आती गई, हमारे आसपास की चीजें खुद ब खुद हिलने लगी। दीवारों पर टंगी हुई पुरानी तस्वीरें अचानक से गिरने लगी। फर्नीचर के टुकड़े हवा में उठने लगे। ऐसा लगा जैसे किले की हर चीज जिंदा हो गई हो और वो हमें डराने की कोशिश कर रही हो। वो औरत की परछाई अब बिल्कुल हमारे पास आ चुकी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वो घूर कर हमें देख रही थी। उसकी लाल आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो हमारे दिलों में खौफ बिठा रही थी। उसकी हंसी अब और भी तेज हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो। तभी अचानक किले के हॉल के एक कोने में एक पुराना टूटा हुआ दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। उस दरवाजे के पीछे हमें एक सीढ़ी दिखी जो किले के नीचे किसी तहखाने की ओर जा रही थी। हमें लगा कि अगर हम उस तहखाने में जाकर छिप गए तो शायद हम बच सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम उस तहखाने की सीढ़ियों की ओर बढ़े, घुंघरू की आवाज और भी तेज हो गई। हमें अब ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत हमें इस तहखाने में खींचना चाहती हो और अगर हम वहां गए तो हम कभी वापस नहीं आ पाएंगे। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही अचानक सब कुछ शांत हो गया। वो घुंघरू की आवाजें, हंसी, सब कुछ रुक गया। लेकिन इस खामोशी में एक अजीब सा डर छिपा हुआ था। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें घूर कर देख रहा हो। हमने जैसे ही नीचे झांका, हमें उस तहखाने में एक औरत की परछाई दिखाई दी। वो औरत नीचे बैठी थी और कुछ बुदबुदा रही थी। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि हम सुन नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी परछाई की हरकतें साफ दिख रही थीं। तभी अचानक वो औरत की परछाई उठी और हमारी ओर तेजी से बढ़ने लगी। हमने महसूस किया कि वो हमें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मैं और मेरे दोस्त बुरी तरह डर गए और वहां से भागने लगे। लेकिन जैसे ही हम किले से बाहर निकलने की कोशिश करते, दरवाजा फिर से बंद हो जाता।
ये सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा और हर बार वो परछाई हमें और करीब से घूरती थी। अब हमें लगने लगा था कि इस किले से बच निकलना नामुमकिन है। आखिरकार हमने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और फिर से दरवाजे की ओर दौड़े। हमने अपनी आखिरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया। तभी वो घुंघरू की आवाजें और हंसी एक साथ गूंज उठी, मानो पूरा किला हमारे खिलाफ हो गया हो। हमने देखा कि दरवाजे के ऊपर एक बड़ी सी झाड़ फानूस थी जो हिलने लगी थी। वो फानूस अब गिरने वाला था और हम सब समझ गए कि अगर वो गिरा तो हम यहीं खत्म हो जाएंगे। हमने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और तभी फानूस गिर पड़ा। लेकिन किसी चमत्कार से हम सब ने आखिरी पल में दरवाजे को खोल लिया और किले से बाहर भाग गए। फानूस हमारे ठीक पीछे जमीन पर गिरा और उसके गिरते ही किले के अंदर से एक भयंकर चीख की आवाज आई, जैसे वो रानी का भूत हमें छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हम सब बेइंतहा डर से भागते हुए गांव वापस पहुंचे। हमारी हालत देखकर गांव वालों ने हमें घेर लिया। कोई पूछ रहा था कि हम इतने डरे हुए क्यों हैं, तो कोई कह रहा था कि हमें क्या हुआ है। पर हम सब इतने डर चुके थे कि किसी के सवाल का जवाब देना तो दूर, हम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। हमारे चेहरे सफेद पड़ चुके थे और पसीने से तरबतर थे। गांव के बुजुर्गों ने हमें एक जगह बैठाया और पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद जब हमारी सांसें कुछ सामान्य हुई तो हमने गांव वालों को सारी बात बताई। हमने उन्हें उस किले के अंदर के खौफनाक अनुभवों के बारे में बताया, कैसे घुंघरू की आवाजें हमें चारों ओर से घेर रही थीं, कैसे उस औरत की परछाई हमारे पीछे पड़ गई थी और कैसे आखिरी पल में हम दरवाजे से बाहर निकल सके थे। हमारी बात सुनते ही गांव में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस सब एक दूसरे की ओर देख रहे थे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्हें हम दादाजी कहते थे, बोले, मैंने पहले ही कहा था कि उस किले के पास मत जाना। वो किला आज भी रानी के भूत से भरा हुआ है। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और वो हर आने वाले को अपने जाल में फंसा लेती है। गांव वालों ने हमें समझाया कि हमें तुरंत उस किले के बारे में भुला देना चाहिए और उसकी चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। हर कोई उस किले के बारे में बात करने से मना कर रहा था, क्योंकि उनके मुताबिक अगर हमने उस किले का नाम लिया तो हम फिर से उसके प्रकोप का शिकार हो सकते हैं। उस भयानक रात के बाद कई दिन तक हम सब ठीक से सो नहीं सके। रात को आंखें बंद करते ही वही आवाजें, वही हंसी और वही परछाई हमारी आंखों के सामने आ जाती थी। हमें ऐसा लगता था जैसे वो रानी अब भी हमारे आसपास मंडरा रही है और किसी भी वक्त वो हमारे पास आ सकती है। एक दिन गांव में कुछ और लोग हमारे पास आए और बोले कि उन्होंने भी रात को घुंघरू की आवाजें सुनी हैं। वो आवाजें उन्हें उनके घरों तक पीछा करती आई थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत हमारे गांव में भी घुसपैठ करने की कोशिश कर रही हो। गांव वालों ने तब एक पंडित को बुलाया और गांव में एक बड़ा यज्ञ करवाया। यज्ञ में किले के भूतिया प्रभाव को शांत करने के लिए विशेष मंत्रों का उच्चारण किया गया, ताकि रानी की आत्मा गांव में प्रवेश न कर सके। यज्ञ के बाद कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन फिर से वो अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन हमारे ही गांव के एक लड़के ने बताया कि उसने उस किले के पास से गुजरते वक्त किसी को अपनी ओर आते देखा था। वह कहता है कि वो परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। वो लड़का उस दिन से बीमार पड़ गया और फिर कुछ दिनों के अंदर उसकी मौत हो गई। गांव में लोग इसे उस किले के प्रकोप से डरते हैं। गांव में कुछ और लोगों ने भी अजीब अजीब चीजें महसूस की। किसी ने अपने घर के दरवाजे पर खून के धब्बे देखे, तो किसी ने रात को घर के अंदर अचानक ठंडक महसूस की, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां से गुजर गई हो। ये सब बातें धीरे धीरे गांव के सभी लोगों में डर पैदा करने लगी। वो किला आज भी वहीं खड़ा है, अपने काले पत्थरों के साथ, लेकिन अब गांव में कोई भी उस तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता। यहां तक कि दिन के उजाले में भी लोग उस रास्ते से गुजरने से कतराते हैं। अब तक कई लोगों ने उस किले के आसपास अजीब गतिविधियां देखी हैं, लेकिन कोई भी उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। मैं और मेरे दोस्त जो उस रात उस किले के अंदर गए थे, आज भी उस भयानक अनुभव को नहीं भूल पाए हैं। हम अक्सर मिलते हैं, लेकिन अब उस रात के बारे में बात करने से बचते हैं। हम जानते हैं कि उस किले में कुछ ऐसा था जिसे समझना हमारे बस की बात नहीं थी। गांव के बुजुर्ग आज भी यही कहते हैं कि उस महल के पास जाना खतरे से खाली नहीं है। वो रानी की आत्मा अब भी वहां भटक रही है और जो भी उसके करीब जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। आज भी अगर आप रात के वक्त उस जंगल की ओर जाएं तो आपको वो घुंघरू की आवाजें सुनाई देंगी
जो इस बात की गवाही देती हैं कि उस किले में कुछ ऐसा है जो हमेशा के लिए डर और खौफ का प्रतीक बन चुका है। इस खौफनाक रात ने हमारी जिंदगी बदल दी। अब हमारे गांव में कोई भी उस किले का नाम नहीं लेता, और अगर कोई गलती से भी उसकी चर्चा करता है तो तुरंत भगवान का नाम लेकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। वक्त बीतता गया, लेकिन उस किले का रहस्य और भी गहराता चला गया। कई लोग जो उस किले के पास गए थे वो या तो कभी वापस नहीं आए, या फिर वापस आए तो उनकी हालत बहुत ही खराब थी। उनकी आंखों में वो खौफ साफ झलकता था जो हम उस रात महसूस कर चुके थे। गांव में धीरे धीरे ये बात फैल गई कि उस किले में सिर्फ रानी की आत्मा ही नहीं, बल्कि और भी कई बुरी ताकतें बसी हुई हैं। लोग कहते थे कि वो किला शापित है, और जो भी वहां जाता है वो उन ताकतों का शिकार हो जाता है। कुछ लोग कहते थे कि वहां रात के वक्त अजीब अजीब चीजें होती हैं, जैसे कि महल के अंदर से रोशनी दिखना, दरवाजों का खुद ब खुद खुलना और बंद होना, और वो घुंघरू की आवाजें तो हमेशा से उस जगह की पहचान बन चुकी थी। एक बार गांव के कुछ युवाओं ने, जो इन कहानियों को महज अफवाह मानते थे, किले के रहस्य को जानने का निर्णय लिया। वो लोग खुद को बहुत बहादुर मानते थे और किसी भी डरावनी कहानी पर यकीन नहीं करते थे। उन्होंने ठान लिया कि वो उस किले में जाकर सच का पता लगाएंगे और गांव वालों के सामने इन बातों की पोल खोल देंगे। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, वो युवक चुपचाप किले की ओर निकल पड़े। वो हंसते खिलखिलाते किले के अंदर दाखिल हो गए, लेकिन जब उन्होंने किले के अंदर कदम रखा तो उनका हंसना अचानक रुक गया। किले का वातावरण एकदम भारी और घुटन भरा था। हर कदम पर ऐसा लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है। कोई अदृश्य ताकत उनकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। वो लोग जैसे जैसे किले के अंदर गहराई में गए, उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, जैसे कि किसी ने उनके चारों ओर बर्फ का घेरा बना दिया हो। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो हर कदम पर और गहरी होती जा रही थी। फिर अचानक उन युवाओं ने भी वही घुंघरू की आवाजें सुनी। पहले तो उन्हें लगा कि ये उनका वहम है, लेकिन जब आवाजें लगातार बढ़ने लगीं तो उनके चेहरे पर चिंता के बादल मंडराने लगे। लेकिन वो अभी भी हिम्मत हारने को तैयार नहीं थे। उन्होंने किले के अंदर और गहराई में जाने का फैसला किया, यह सोचते हुए कि हो सकता है ये सब कुछ उनकी कल्पना का हिस्सा हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने किले के एक पुराने टूटी फूटी सीढ़ी पर कदम रखा, अचानक सब कुछ बदल गया। सीढ़ी के नीचे उतरते ही उन युवाओं के चारों ओर धुंधलापन छा गया। उनके पास जो टॉर्च थी, उनकी रोशनी भी अचानक कमजोर पड़ गई, और तभी उन्हें किले के सबसे गहरे कोने से एक औरत की परछाई दिखाई दी। वो औरत बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। उसके चारों ओर एक गहरा काला घेरा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं, और उसका चेहरा इतना डरावना था कि उन युवाओं के होश उड़ गए। वो औरत उनकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी, और उसके साथ ही महल के अंदर की हवा और भी भारी और ठंडी हो गई। घुंघरू की आवाजें और तेज हो गईं, और उन युवाओं ने महसूस किया कि उनके चारों ओर की दीवारें खुद ब खुद हिल रही हैं। किले के अंदर से चीखें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। युवाओं के पास अब कोई चारा नहीं बचा। वो चीखते चिल्लाते किले से बाहर भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे के पास पहुंचने की कोशिश की, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। किले के अंदर अंधेरा और भी गहरा हो गया था, और वो औरत की परछाई उनके ठीक पीछे खड़ी थी। आखिरकार वो युवक किसी तरह अपनी जान बचाकर किले से बाहर भाग निकले। जब वो गांव पहुंचे तो उनका हाल बेहद खराब था। उनके चेहरे पर खौफ की लकीरें थीं, और वो बुरी तरह कांप रहे थे। उन युवाओं ने गांव वालों को बताया कि किले में सचमुच कुछ बहुत ही बुरी ताकतें बसी हुई हैं। उन्होंने किले के अंदर उस औरत की परछाई देखी जो शायद रानी की आत्मा थी, और वो उनकी जान लेने की कोशिश कर रही थी। इस घटना के बाद गांव वालों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने किले के चारों ओर एक बाड़ लगवा दी और गांव के सभी लोगों को हिदायत दी कि कोई भी उस किले के पास नहीं जाएगा। किले को गांव वालों ने पूरी तरह से अलग थलग कर दिया ताकि उसकी बुरी ताकतें गांव में ना फैल सकें। लेकिन किले का खौफ अब भी गांव में जिंदा है। लोग आज भी उस किले का नाम लेने से कतराते हैं, और अगर किसी को किले के आसपास जाना भी पड़ता है तो वो दिन के उजाले में ही जाते हैं। रात के वक्त किले के आसपास कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां आज भी वो घुंघरू की आवाजें गूंजती हैं जो उस खौफनाक सच की गवाही देती हैं। वो किला अब भी वहीं खड़ा है, अपने अंदर कई खौफनाक रहस्यों को समेटे हुए। अगर आप कभी भी उस किले के पास जाने की हिम्मत करें तो याद रखें कि वहां जाने का मतलब है अपनी जान को खतरे में डालना,
क्योंकि उस किले की रानी आज भी वहां भटक रही है और उसकी आत्मा को कोई शांति नहीं मिली है। वो हर उस व्यक्ति का इंतजार कर रही है जो उसकी दहलीज पर कदम रखे, ताकि वो उसे अपने साथ हमेशा के लिए उस खौफनाक किले में कैद कर सके। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब शुरू करते हैं वो सिलसिला जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैं उन लोगों के नाम लूंगा जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट करके अपना नाम और वो हमारी कहानी को किस जगह से सुन रहे हैं बताया है। तो अब मैं उनके नाम लेता हूं। तो सबसे पहले है आलोक है उड़ीसा से, इमरान खान जन्नत खान रेहान खान और सुनीता है सिक्किम से, राजू है मणिपुर से, अनु गायकवाड़ है अधेरी मुंबई से, सुमन है हरियाणा से, रविंदर है आगरा से, नदीम उद्दीन है तेलंगाना से, सिप्पा ब्रार है बठिंडा पंजाब से, निशी है दिल्ली से, विनोद जायसवाल है कोलकाता से, राजीव कुमार सक्सेना है यूपी से, अनु गायकवाड़ है अंधेरी मुंबई से, सत्या नारायण है उड़ीसा से, सीमा है महाराष्ट्र से, उमर है पाकिस्तान से, सूरज पंडित है आगरा से, किशन है गोरेगांव से और अब सबसे आखिर में सागर है असम से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो पर कमेंट करके बताया था कि वो हमारी कहानी कहां से सुनते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ।